नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। हरियाणा लोक सेवा आयोग भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में विजिलेंस ने तीनों आरोपियों एचसीएस, अनिल नागर, नवीन और अश्वनी को कोर्ट में पेश किया। विजिलेंस कोर्ट ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। स्टेट विजिलेंस ने आज सुनवाई के दौरान तीनों की अतिरिक्त रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने रिमांड न देते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में भेज दिया, न्यायिक हिरासत में। अब मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। अनिल नागर से विजिलेंस की टीम ने एचसीएस की प्री एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी बरामद की है। इस लिस्ट में 24 उम्मीदवारों के नाम बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि इस लिस्ट में शामिल कुछ उम्मीदवारों के साथ अनिल नागर और उसके सहयोगियों की डील भी हो चुकी थी और कुछ से अभी करनी बाकी थी। विजिलेंस की टीम ने अनिल नागर की निशानदेही पर हरियाणा लोक सेवा आयोग के पंचकुला में स्थित कार्यालय से एक लैपटॉप और एक प्रिंटर अपने कब्जे में लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि डेंटल सर्जन परीक्षा से जुड़े कुछ दस्तावेज भी विजिलेंस की टीम ने बरामद किए हैं। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर पूरी तरह हमलावर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने इस पूरे घालमेल की तुलना मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के साथ की है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार से 7 सवाल भी पूछे। वही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि किसी भी कीमत पर भर्तियों में पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भाजपा के 7 साल के कार्यकाल में कई भर्ती गिरोह पकड़े गए, ये सरकार का दावा है। आज पॉलिटिकल पंचायत में चर्चा इस बात को लेकर ही रहेगी कि क्या इस तरह की घटनाएं सरकार की पारदर्शी व्यवस्था के दावों पर सवाल खड़े नहीं करती है। जी, चर्चा शुरू करें उससे पहले सुन लेते हैं क्या कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और विपक्ष का क्या कहना है। एचपीएससी के दफ्तर में कोई पैसा नहीं मिला है, केवल उनके घर में मिले हैं। उसके बटुए से पर्ची मिली है, उसकी सारी की तहकीकात हो रही है। जो लोग पकड़े गए हैं उनको अभी रिमांड पर लिया हुआ है। जहां जहां तक विजिलेंस का हाथ पहुंचेगा वहां वहां उन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाएगा। इससे पहले जो हमने पेपर जो कैंसिल किए थे, जो पेपर लीक हुए थे उसको कैंसिल किए तो 48 लोग उसमें पकड़े गए हैं। और उसकी जो जड़ें हैं वो केवल हरियाणा के अंदर ही नहीं, वो हैदराबाद है, वो यानी नोएडा है, जम्मू कश्मीर है। 48 लोग पकड़े जाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, एक बड़ा ऑपरेशन किया है। खट्टर सरकार में नौकरी पाने का तरीका अब खर्ची पर्ची से अटैची तक पहुंच गया है और एचपीएससी जो है हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर बन गया। हरियाणा वासियों के सामने, हमारे नौजवान युवक युवतियों के सामने एक बात साफ है, खट्टर साहब बिना पर्ची बिना खर्ची के नारे लगाकर प्रदेश के लाखों करोड़ों नौजवानों को मूर्ख बनाते रहे और हरियाणा में नौकरियों की बिक्री की मंडी चलती रही। भाजपा जजप्पा सरकार में अब खर्ची भी विकास का टॉनिक पीकर अटैची बन गई है। जी, पर्ची खर्ची नहीं, अब अटैची से काम चलता है, ये कांग्रेस का कहना है। हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रहे। आज सवाल कई हैं जिनके जवाब देने होंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र चौहान साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आनंद बियानी साहब कांग्रेस से, संदीप गोयल साहब इंडियन नेशनल लोकदल से और श्वेता ढुल जो कहे कि भर्ती कार्यकर्ता हम कह सकते हैं, लगातार इन मामलों को लेकर वो आवाज उठाती रही है, सरकार से सवाल भी पूछती रही है। स्वागत है आप चारों का। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब, आज मुख्यमंत्री साहब ने एक शेयर भी कहा था। उन्होंने कहा था कि जो उठाते हैं उंगलियां किरदार पर मेरे, लगता है घर में उनके आईना नहीं है। उनका कहना था कि पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है, भर्तियां की जा रही है, लेकिन साफ कहा कि हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर जो है वो चल रहा है एचपीएससी के नाम पे। व्यापम से तुलना की है। प्रदीप जी, जिन सज्जन को आपने हरियाणा की वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए सुना या दिखाया,
ये सज्जन उस सरकार में मंत्री थे जिस सरकार में 151 HCS भर्ती की लिस्ट आती थी, तो उनमें से 60 जो चयनित व्यक्ति होते थे वे कांग्रेस के नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्री के निकटवर्तियों के विधायकों के रिश्तेदार होते। अच्छा रणदीप सिंह चौहान साहब, मैं एक छोटी सी आगे बढ़ा चर्चा को सार्थक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, मान लीजिए मैंने हेलमेट नहीं पहन रखा है और मेरा सड़क पर चालान हो रहा है, और मैं अगर यह कहने लगूं कि उसने भी नहीं पहन रखा, उसने भी नहीं पहन रखा, इसने, लेकिन सवाल तो यह है ना कि मैंने नहीं पहन रखा, मेरा चालान हो रहा है। बात मुझ तक अगर आज बात आपको लेके उठ रही है, आपसे सवाल किए जा रहे तो आप जवाब दे दीजिए। आप अभी आपने मुझ पे आपने सवाल किया, उत्तर तो मुझे मेरा देने देंगे कि नहीं? बोलिए। मेरा विनम्र अनुरोध है, मुझे मेरे हिस्से का समय दे दीजिएगा, बाकी जो मर्जी कहिए। बोलिए। ये कहता हूं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अगर ईमानदार होते तो इनका मुंह उस समय भी खुलता जब ये सरकार में मंत्री रहते हुए उस घुल्लू घारे के, उस गड़बड़ झाल के हिस्सेदार थे, जब 151 में से 60 चयनित HCS अधिकारी, वो मुख्यमंत्री के OSD के रिश्तेदार से लेकर के कैप्टन अजय यादव परिजनों से लेकर के तमाम और तो और HPSC चेयरमैन तक परिवार के सदस्य चयनित होते थे, तब इनको गड़बड़ दिखा नहीं, या ये उस बेईमानी के हिस्सेदार थे, साझीदार थे, इसलिए मौन रहे। आज की मैं बताता हूं, हमें अगर कहीं HPSC के काम में, HPSC की नियुक्तियों की प्रक्रिया में गड़बड़ झाले की भनक लगी, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये हम ही ने किया है कि हमने शैतानों को, दुष्टों को नापा है। हमें किसने शिकायत नहीं की थी, ये हमारी चौकसी है कि हमने शैतानों पर निगाह रखी, जो ध्यान में आया उसको कारागार में भेज दिया है, जांच चल रही है, अदालत में मुकदमा चलेगा, जिसने मेरिट की हत्या करने का पाप किया होगा उसको दंड देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अजय सिंह, कांग्रेस के लोग बताएं किस शैतान ने दंडित किया था PSC में परिवार के, उनके परिवार के लोग की भर्ती के लिए। आनंद बयानी साहब, सवाल उठाने से पहले अपना आनंद गिरेबान बयानी साहब, झांके। इन्होंने तो और फिगर भी बता आपने दी क्या किया था? HPSC में किस तरह से भर्तियां होती थी, चेयरमैन तक अपने रिश्तेदार लगाए जाते थे। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब का ये कहना है, इनका कहना है कि यही लोग तो हैं जो पकड़ रहे हैं, अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो सरकार तो पकड़ रही है उनको। आवाज आ रही है बयानी साहब आपको? की सरकार में जितने भी पेपर हुए बीजेपी की सरकार में, सबके सब पेपर लीक हुए। वो कैसे हुए? जितनी भर्तियां हुई सब अब आपके सामने आ रही है। सुनने की कैपेसिटी रखना, चौहान साहब, सुनने की कैपेसिटी रखना। और जिन नेताओं पे ये आरोप लगा रहे हैं, तो बोलने नहीं दिया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात करें, पेपर लीक हुए क्या? रणदीप क्या सुरजेवाला बयानी इनको चुप कराओगी? शपथ पूर्वक इनको कह इनको सकते चुप हैं, कराओगी? एफिडेविट देंगे क्या? पड़ेगी आप। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात करते हैं, बयानी ये रणदीप सुरजेवाला की बात करते हैं। या माफी चौहान मांगे साहब को नौकरी देने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। बेनती साहब माफी मांगेंगे, ये झूठ बोलने के लिए सब पर्चे लीक हुए। आपको नौकरी कांग्रेस से दी, चुप रहने की कैपेसिटी रखना। आपको नौकरी कांग्रेस तमीजी से बात मत करिए। बयानी साहब आप अपना जवाब दीजिए। आरोप लगाने से पहले अपने गिरे वाले में जाके उसके बाद में आगे बोले। उत्तर दीजिए, क्या सारे पेपर लीक हुए हैं? बदी जी, या माफी मांगनी चाहिए, अगर या डिबेट देनी चाहिए। उनको बोलने दे दो, उसके बाद सारे पेपर लीक हुए। प्रदीप जी, इस बात का फैसला करवा लीजिए। नहीं, 32 का आंकड़ा तो अब खुद बता रहे, विपक्ष बता रहा है 32 का आंकड़ा, तो 32 पेपर लीक होना भी बड़ी बात है। लीक या आउट दोनों, आप लीक और आउट में अंतर करते हैं ना।
तो लीक या आउट 32 पेपर लीक या आउट हुए आपके कार्यकाल के दौरान। ये विपक्ष का आरोप है। बयानी साहब बोलिए। अगर संवाद करना है तो या तो इनका माइक म्यूट कर हिम्मत दिखाई। आज बीजेपी उस कटघरे में खड़ी है, ये किसी की बात सुनने नहीं देंगे। मैं भी बोलूंगा, अभी INL के भी बोलेंगे, श्वेता जी भी बोलेगी, तो कृपया इनका माइक म्यूट कर दे ताकि औरों की बात सुन सकें। आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। आप पे तो बड़े आरोप लगे हैं बयानी साहब, आप उन आरोपों का जवाब दे दीजिए, फिर मैं श्वेता जी के पास वर्तमान में चलूंगा। अभी तो भूतकाल में चल रही है डिबेट। उन्होंने अपनी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये तो जरूर कहा है कि अगर हुए हैं तो पकड़ भी वही रहे हैं। एक बात बताओ, आज ये हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, और श्रीमान चुप करो, और श्रीमान चुप करो। चौहान साहब सुन तो लीजिए, चौहान साहब सुन लीजिए, ये सुनने नहीं देंगे लोगों को, सुन लीजिए। तो ये आप खुद कटघरे में खड़े। बोलिए बयानी साहब, फिर मेरे को श्वेता जी के पास जाना है। प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है, जो आरोप ये गिना रहे हैं, आरोप साबित करें ना। आरोप लगाना आसान है, आरोप साबित करना मुश्किल है। आप एक आरोप साबित कर दें कि हमने हमारी सरकार के अंदर ये घोटाला किया या ये किया, या किस प्रकार से लगाए। खुद चौहान साहब इस बात के साक्षी हैं। चौहान साहब को कांग्रेस की सरकार ने नौकरी दी, आप ये बता दो कितने पैसे देके नौकरी लगी। इस प्रकार का आरोप लगाना, मेरे मित्र मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जानता हूं। युक्ति को डिस्कस करने बैठे हैं क्या बयानी साहब यहाँ? बयानी साहब देखिए, व्यक्तिगत हो जाने के बाद तो चर्चा का विषय ही खत्म हो जाएगा ना बयानी साहब। व्यक्तिगत होने का मतलब नहीं है, व्यक्तिगत होने का मतलब ही नहीं था। श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि अगर इस तरह की कोई गड़बड़ हुई है तो पकड़ भी तो रही है सरकार। पकड़ रही है सरकार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पकड़ने का नाटक हो रहा है। मैं बोलना चाहूंगी सर, प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए वीरेंद्र जी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, 2018 और 19 में कैश फॉर जॉब स्कैम हुआ था HSSC का, बहुत बड़ा स्कैम था। हाई कोर्ट में जो जज साहब थे, उन्होंने जो SIT की रिपोर्ट हरियाणा की पुलिस ने और हरियाणा सरकार ने पेश की थी हाई कोर्ट में, तब हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा था, उसे धक्का बताते हुए कि CBI की इंक्वायरी करवाई जाए। उस समय फिर रातों रात रोस्टर बदला, नए जज आए, उन्होंने CBI इंक्वायरी के वो है हरियाणा सरकार है, उन्होंने CBI इंक्वायरी के लिए मना करते हुए कहा कि हम हाईएस्ट लेवल पे जांच करवाएंगे इसकी और उसकी रिपोर्ट टेबल की जाएगी विधानसभा में। ये बात है 30 जनवरी 2019 की। कहाँ है वो हाईएस्ट लेवल की रिपोर्ट, कहाँ है वो जांच कमेटी, कहाँ है वो सब कुछ? मुझे ऐसा लगता है ये 5-7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अखबारों में दिखाया जाता है, देखा ईमानदार सरकार, हमने पकड़ लिए। बट पकड़ने के बाद उनका होता क्या है? आप देख रहे हैं HPSC के सामने बोर्ड लगा हुआ है, पारदर्शिता, निष्पक्षता, योग्यता। मुझे तो लगता है आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोला था ना कि हम पारदर्शिता, निष्पक्षता, बिना खर्ची, बिना पर्ची, मिशन मेरिट पर नौकरियां लगाएंगे। तो मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब को आके हरियाणा के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए कि 7 सालों से गोरख धंधा चल रहा था और अब हमने देखा, अब हम 7-8 दिन ये अखबारों में चलाएंगे, उसके बाद ये हम 2019 के कैश फॉर जॉब स्कैम की तरह खत्म कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। जैसे 2017 में CM साहब ने HSSC में जाके पकड़े थे और फिर उनका पता ही नहीं चला क्या मामला दबा दिया गया। ऐसे ही क्लर्क भर्ती का, जब क्लर्क का भाजपा के मंत्री जी पकड़े गए थे, वो मामला भी दबा दिया गया। ऐसे ही हर मामला दबता चला जा रहा है। वो क्या रहा है असल में? एक पेपर लीक होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन उनका कुछ होता ही नहीं है। आप कहते हैं मिशन मैरिट, मिशन मैरिट। मैं आ रहा हूँ वीरेंद्र चौहान साहब। देखिए चौहान साहब, एस्टेट, क्लर्क, एक्साइज इंस्पेक्टर, जुडिशियल, कंडक्टर भर्ती, पटवारी भर्ती, नायब तहसीलदार, ITI इंस्पेक्टर, पुलिस भर्ती, कई सारे ऐसे मामले जिस पे जवाब तो जिस पे सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। प्रदेश का युवा जानना चाहता है, प्रदेश का युवा, विपक्ष कहे ना कहे, विपक्ष को आप जवाब दे देंगे, प्रदेश के युवाओं को भी तो एक जवाब देना पड़ेगा आपको वीरेंद्र चौहान साहब, जो भरोसा करता है। युवा बखूबी बात को जानते हैं कि दशकों के बाद हरियाणा में एक ऐसी सरकार आई है जिसने नियुक्तियों में पारदर्शिता के, नियुक्तियों में के सम्मान के मामले में, 2
नए कीर्तिमान बनाए हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एचसीएस नियुक्त होते 151 तो 60 नेताओं के अफसरों के रिश्तेदार होते थे। इस सरकार के कार्यकाल में चाहे एचपीसी की नियुक्तियां रही हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन की नियुक्तियां रही हो, किसी के रिश्तेदार नहीं सिलेक्ट हुए हैं। इन्हीं को बुलवा लीजिए। बोलिए बोलिए, जवाब मैं नहीं बोल रहा साहब, जवाब दीजिए वीरेंद्र जी, जवाब दीजिए, फिर मैं संदीप गोयल साहब के पास जाऊंगा। क्योंकि हर सरकार में ऐसा हुआ है, आप ऐसे नहीं बच सकते बोल के कि हमारी सरकार में नहीं हुआ है। बोल लीजिएगा। बोलिए वीरेंद्र जी। हरियाणा की वर्तमान सरकार ने हरियाणा में इस सरकार के आने से पहले जो जाति, जिला और टोला के आधार पर नियुक्तियों में गड़बड़ झाला चलता था, उसको वो कह सकते हैं कि लगभग समाप्त कर दिया है। उसके बावजूद अगर कहीं कोई अच्छा ठीक है श्वेता जी, एक मिनट श्वेता जी, एक मिनट, मैं गोयल साहब के पास जा रहा हूँ। सिर्फ एक सवाल, एक सवाल वीरेंद्र जी आपसे, वीरेंद्र जी आपसे एक सवाल छोटा सा, इतना सवाल है कि क्या जब इन लोगों की बात कहने देंगे कि नहीं प्रदीप जी? जी बोलिए। सवाल मैं ये कह रहा हूं कि हमने पारदर्शिता के नए आयाम स्थापित किए हैं। पहले नेताओं के अधिकारियों के बच्चे, नेताओं के अधिकारियों के परिवार के लोगों को नियुक्ति मिलती थी या नोटों के झोले देकर के नौकरियां मिलती थी। जातिवाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर पर्ची और खर्ची पर नौकरियां मिलती थी। हमने उस व्यवस्था की, उस गलत व्यवस्था की कमर तोड़ने का जोर प्रयास गलत व्यवस्था की, जाति और क्षेत्र के हिसाब से गोयल साहब जो नौकरियां दी जाती थी, उस व्यवस्था की कमर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये चौहान साहब का दावा है। नो, आपको मेरा एक वाक्य अच्छा नहीं लग रहा प्रदीप? क्या मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना। श्वेता ये बीच में नहीं बोलते, उस प्रकार से अपनी बात रख सकते हैं जैसे रोड चौराहे पर खड़ा होकर अपने आप को ईमानदार घोषित करता है। प्रदीप भाई, गोयल साहब एक बार चौहान साहब की एक वाक्य पूरा होने दे। चौहान साहब बोलिए। मेरा एक भी वाक्य पूरा। शायद सपने में भी बोलते रहेंगे, आज घिरे हुए हैं। मैं तीसरी बार, पांचवी बार भी वही बात बोलूंगा अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो। बोलिए क्या करें? मैं ये कह रहा हूं कि हमने व्यवस्था को सुधारने के लिए, चोरों की कमर तोड़ने के लिए प्रयास किए हैं। इसके दुपरिणाम सामने हैं, लोग जेल भी गए हैं और तो अंततः सजा भी होगी। श्वेता ढुल स्वयं शिकायतकर्ता है, स्वयं न्यायाधीश बनना चाहती हैं। इन्होंने आपकी डिबेट पे बैठकर के हाईकोर्ट पर सवाल खड़ा कर दिया कि हाईकोर्ट ने रातों रात पोस्टर बदल दिया। सरकार पर सवाल किया, सरकार पर सवाल किया कि सरकार ने कहा हम हाईएस्ट लेवल की जांच करके रिपोर्ट पब्लिक करेंगे। हाईएस्ट लेवल की जांच कहाँ हुई, रिपोर्ट कहाँ आई? डिबेट में बैठ नहीं, आपने रोस्टर की भी बात की थी, वो मैं उस पे आने वाला था आपसे, इस बात पे कहने वाला था कि इसमें कम से कम हाईकोर्ट को जो है वो अलग रखा जाए। संदीप गोयल साहब बदल दिया, हाईकोर्ट भी शामिल हो गया। मैंने ये कहा रोस्टर बदला और तब मैंने आरोप नहीं लगाया, मैं बात बता रही हूँ। कृपया करके उसे चेंज मत कीजिए अपने हिसाब से। आरोप आप पर लग रहे हैं, 3.5 करोड़ रुपए आपके लगाए हैं, अधिकारी के घर से मिले हैं, उस बात से मत बदलिए। पारदर्शिता निष्पक्ष बने बोर्ड आप लोगों ने क्या रखे, अंदर कुछ और चल रहा है, नाटक हो रहा है। पारदर्शिता निष्पक्षता, मिशन मैरिटाइम डॉल। ठीक है, मैं संदीप गोयल जी को शामिल कर रहा हूँ। श्वेता जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। श्वेता जी, वीरेंद्र चौहान साहब 2 मिनट। हो गई अचानक गोयल साहब, ये श्वेता ढुल कहां से अचानक देखिए दबाव साहब, अरे भाई चौहान साहब चुप रहिए आप, अब बहुत बोल लिए, बीच में चुप रहिए थोड़ी 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए चुप रहिए चौहान साहब। बहुत आपने गीत गा लिए सरकार के, बहुत आपने सरकार को बचाने की कोशिश कर ली। आपकी सरकार का नंगा नाच दुनिया देख रही है, आपके चिल्लाने से दूध नहीं इस तरह साफ हो जाता। आपकी सरकार के जो करते हैं वो दूध की तरह साफ नहीं हो जाते। आप लोगों ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आप लोगों ने पैसे लेने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया, आप लोगों ने प्रदेश के अंदर जातिगत आधार पर जो आरोप लगाने का बहुत बड़ा ड्रामा आपने शुरू कर दिया है। आप लोग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो। अरे भाई चुप रहेंगे, तो चुप रहेंगे, 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 चुप रहे
चुप रहोगे क्या चौहान साहब? चुप रहोगे या बीच में मैं आपको फिर सुनाऊंगा 2 मिनट के लिए? चुप रहिए, सुनिए आप थानेदार सुनिए, हैं। आप सुनिए, आप लोगों को उपदेश देते हो, सुनिए आप, चुप रहिए आप 1 मिनट के लिए। आप बहुत दबाव साहब, देखिए एक बात है से बात यहाँ पर, करिए। आप एचपीएससी के अंदर जाइए। चुप कराने का आप ठेका नहीं है आपका। दबाव साहब एक बार इनको चुप कराइए। मैं इनको सुनता रहा था। चौहान साहब आप बड़े काबिल प्रवक्ता हैं, चुप रहना भी सीखिए। जनता देख रही है कि किस प्रकार आपकी सरकार की फजीयत हो चुकी है और आप झूठ का गुब्बारा उड़ा के उसको धुंधला करने की अब तो कोशिश कर चोरों रहे की हैं। फजीयत आप करने सुनिए में दबाव लगे हुए हैं। साहब, आप और कम से एचपीएससी की कम वर्किंग देखिए। वे लोग तो ना आप बोले एचपीएससी के अंदर जिनके देखिए, नेताओं को सजा चेयरमैन हुई होता है है, नियुक्ति में चेयरमैन गड़बड़ के झाले बाद के। सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी के बाद डिप्टी सेक्रेटरी होता है, डिप्टी सेक्रेटरी के बाद कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होता है। यहाँ चेयरमैन और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के बीच की कड़ी है डिप्टी सेक्रेटरी जो नागर। आप अब ये कहते हैं हमने चोर पकड़ लिया, हमने फला आदमी पकड़ लिया। आप छोटी मछली को पकड़ के चेयरमैन और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उनको क्यों नहीं इस चीज के अंदर आप इन्वेस्टिगेट करवाते? जिन जो एजेंसी पेपर करवाती है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन उसका मुखिया होता है, चेयरमैन की नॉलेज में होता है, सेक्रेटरी की नॉलेज में होता है, वो लोग आप लोगों ने जांच के दायरे से कैसे बाहर रख दिए उन लोगों का? और एक चीज और है, डिप्टी सेक्रेटरी महोदय जो बैठे हैं, डिप्टी सेक्रेटरी महोदय क्या परीक्षा के परिणाम को प्रभावित करने की व्यक्तिगत कैपेसिटी रखते हैं? क्या वो उन्हें ओएमआर शीट खाली रखने का, इस चीज की परीक्षा का अपने पास अख्तियार है? ये सारा का सारा खेल चेयरमैन और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी के बगैर जवाब ले दवा लेते हैं, साहब नहीं हो जवाब ले लेते सकता। हैं। बात आइए दवा साहब एक चीज और हाँ हाँ, बोले रखूंगा बोले मैं। बोले इन्होंने बोले कहा फिर कि जवाब ले लेते हैं। हमने एक परीक्षा के आधार पर गिरफ्तारी कर दी। रुके इनसे ये पूछिए, क्लर्क की 2016 की भर्ती, एक्साइज इंस्पेक्टर की भाई, 2016 अब की रुक भर्ती, जाइए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, आप में हिम्मत होनी चाहिए जवाब देने जल्दी जल्दी कीजिए, वक्त कम है। चौहान साहब जवाब दे दीजिए इसका। 2019 की भर्ती, ग्राम सचिव जनवरी 2021। ये गिनवा दी मैंने, गिनवा दी है रोहित साहब, ये सारी गिनवा दी मैंने। ऑनलाइन बोलिए। एसएससी के अंदर जो ऑनलाइन घोटाला हुआ उसका तो यहाँ गिरफ्तारियां भी हुई थी। ये गिनवा दी है मैंने, गिनवा दी है। चौहान साहब जवाब दे एक दीजिए। क्वेश्चन और, क्या बड़ी मछलियों को इसी तरह खुला छोड़ दिया जाएगा? दवा साहब एक सवाल है, वो श्वेता ढूंढी भी जानती है कि किस प्रकार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सामाजिक आर्थिक आधार पर और फादरलेस के 10 नंबरों का एक बहुत बड़ा तालमेल किया, इसको लेकर हाई कोर्ट के अंदर सैकड़ों बच्चों ने केस डाले। एक बहुत बड़ा घोटाला है। किस प्रकार मैं जवाब ले लेता हूँ, जवाब दे दीजिए चौहान साहब, जवाब दे दीजिए। ये भी एक जांच का विषय है। जी जी जी। हमारे डिपार्टमेंट में गड़बड़ झाले के संकेत मिलने पर जिसके खिलाफ एविडेंस सामने आ रहे थे, जिसके खिलाफ तथ्य आ रहे थे, उस पर हाथ डाला, उसको गिरफ्तार किया। इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जारी है और हमारा कमिटमेंट प्रदीप जी हरियाणा के नौजवानों के साथ ये है कि गलत काम करने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। परंतु संदीप गोयल जी की प्राथमिकता शायद जांच को प्रभावित करने की है। ये स्वयं न्यायाधीश बनना चाहते हैं श्वेता जी की तरह। हाईकोर्ट पे भी भरोसा नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे भी भरोसा नहीं। गलत काम करने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल ये उठा रहा है कि लगातार क्वेश्चन पेपर या तो आउट हो जाते हैं या गड़बड़ झाला होता है भर्तियों में। पारदर्शिता का दावा करती है सरकार, बिना पर्ची खर्ची के भर्तियों की दावा करती है, लेकिन विपक्ष कहता है कि अब पर्ची खर्ची नहीं, सूटकेस चलने लगे हैं। देखते हैं जो पकड़े गए हैं उनको कितनी जल्दी सजा होती है और जो युवाओं के साथ अन्याय हुआ है अगर, तो उनको क्या न्याय मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।